हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। इसमें मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। वैल्यूज रखी जाएंगी, कैलकुलेशन मैं लास्ट में छोड़ूंगा जहां से आपको आगे करना है। पहले न्यूमेरिकल की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल की, इसमें कहता है दो छोटे आवेशित गोले हैं जिनके ऊपर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। दो गोले बनाए, एक पर रखा 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, एक पर रखा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर। हमें जो ज्ञात करना है वो इन दोनों के बीच लगने वाला बल किस प्रकार का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कितना बल होगा, इसमें आवेशों की प्रकृति नहीं दे रखी है, तो हम इस बात में कंफर्म नहीं है कि ये लगने वाला बल इनके बीच आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Q1 हमें दे रखा है, Q1 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और Q2 दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसको बदलना है, यानी हमें क्या करना है, 30/100 कर देना है, मीटर में आ जाएगा, 0.3 मीटर आ गया। बल निकालना है, बल का सूत्र है F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, 2 गुणा 10 की घात -7, 3 गुणा 10 की घात -7, और चूंकि R स्क्वायर है तो इसलिए हम 0.3 इंटू 0.3 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दशमलव हैं इनको हटा करके 10 इसके लिए 10 इसके लिए करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट गया, 2 तिया 6। पावर को देखिए, 9 प्लस की 10 11, एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी, 2 ये हो गई, 11 ये हो गई है, 9 और 2 11, 14 है माइनस की। तो 14 में से 11 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, वो भी माइनस की, इसलिए हो गया माइनस, मात्रक होगा न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये। मोस्टली मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जितने की आवश्यकता है उतने में कराऊंगा। अब बात करते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की। एक छोटा गोला जिसके ऊपर आवेश है 0.4 माइक्रोकूलाम। दूसरा क्वेश्चन, 0.4 माइक्रोकूलाम। दूसरा आवेश दे रखा है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम। इनके बीच लगने वाला जो बल दे रखा है वो है आपका 0.2 न्यूटन और इनके बीच में माध्यम है एयर। F बराबर 0.2 न्यूटन दे रखा है। ये पूछता है पहले पार्ट में कि
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? पहला आवेश दूसरे पर जो बल लगाता है वो है 0.2 स्मॉल आर। तो F बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि आवेश दे रखा है माइक्रो में, तो Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कूलाम के। तो 0.4 माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की घात -6 से, दशमलव हटा करके हो जाएगी 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम Q1। इसी तरीके से Q2 जो होगा हमें केवल वैल्यूज लेनी है, 0.8 माइक्रो कूलाम, 0.8 10 की घात -6 कूलाम, 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। क्या करते हैं, वैल्यूज रखिए। तो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, F का मान दे रखा है 0.2, 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, 8 गुणा 10 की घात -7 बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर लाइए, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 9 गुणा, पहले पावर देखिए, 4 गुणा 8, पावर देखिए 14 हो गई माइनस की, 9 हो गई प्लस की, तो पावर कितनी बची, माइनस की 5 बची, बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया 0.2। एक यहां लगा दिया हमने, 10 कर दिया यहां। अब आगे क्या करेंगे, ये कटेगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, 9 गुणा 16, 4 चौक 16, पावर देके 10 की घात बची -4, ये हो गया आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर बराबर हो गया 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 10 की घात -2, क्योंकि पावर हमेशा आधी होती है वर्गमूल लेने में। कितना हो गया, 12 10 की घात -2 मीटर में, या ले सकते हैं आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में जो ये हमसे पूछता है, वो ये पूछता है कि दूसरे आवेश पर पहले पर बल कितना लगेगा, दूसरे आवेश के कारण पहले पर बल कितना लगेगा। चूंकि बल दोनों आवेशों पर निर्भर करता है, इसलिए जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा। ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट में लेके चलते हैं। जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगाएगा। अतः F बराबर 0.2 न्यूटन। सेकंड का हमारा ये आंसर हुआ। अब आते हैं इसके अंदर कुछ बीच में थ्योरेटिकल पार्ट्स दे रखे हैं, उनके आंसर आपको जो थ्योरी कराई गई है, जो वीडियोस दी गई हैं, उसमें आपको उसके आंसर मिलेंगे। छठे क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 4 बिंदु आवेश दे रखे हैं, QA, QB, QC एंड QD, और चारों आवेश एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ABCD, उसके कोने पर रखे हैं, और उन दोनों को के वर्ग के केंद्र पर
एक 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, उस पर कितना बल कार्य करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। चूंकि पहला चैप्टर है इसलिए 1.6 होगा। ये हमारा वर्ग हो गया, नाम दिया ए बी सी एंड डी। यहां पर ये इसके विकर्ण हो गए, जो इसको ओ बिंदु पर काटेंगे। यहां पर रखा है 1 माइक्रोकूलम का आवेश, ए पर है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम एंड देन माइनस का 5 माइक्रोकूलम। तो O पर जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, इस पर कितना बल कार्य करेगा, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। भुजा हमारी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। ये हमारा हो गया QA, ये हो गया QB, QC एंड QD। पहले दिशा की बात करते हैं। A पर प्लस का है, O पर प्लस का है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। किस पर लगेगा, महसूस कौन करेगा, निकालना किस पर है, O पर निकालना है। इसलिए दिशा बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। वो होगी किस पर, O पर होगी। देखिए O पर निकालने के लिए अगर हम दिशा बल के अंदर की ओर करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अंदर की ओर लगने वाला बल आकर्षण का होता है, इसलिए बल होगा इस ओर। ये हमने कह दिया FOA। FOA का मतलब है O पर A के कारण लगने वाला बल। दूसरा देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आकर्षण बल होगा अंदर की ओर होगा FOB। तीसरा प्लस का है, बाहर की तरफ होगा FOC। और चौथा भी आपका प्लस का है, तो इसमें अंदर की ओर होगा FOD। पहले एक एक करके बल निकालते हैं। देखिए जरा, A पर और C पर दोनों पर आवेश समान है। इन दोनों A और C के बीच में कॉमन है 1, तो इसलिए इन दोनों पर लगने वाला बल की दिशा, बल का परिमाण समान होगा। तो FOA बराबर FOC कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9। चेंज करना है, 2 गुणा 10 की घात -6। इसके लिए होगा 1 गुणा 10 की घात -6 बटे। अब बात आती है इन दोनों भुजाओं की। जब हम बात करते हैं तो ये भुजा कितनी होनी चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि AO, BO, CO एंड DO बराबर होते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए विकर्ण एक दूसरे को अर्धक पर काटते हैं, इसलिए विकर्ण के आधे भाग को लेंगे। चाहे ये भुजा लें या यह भुजा लें, एक ही बात होगी। हम लेते हैं AO का वर्ग। अब F डैश निकालते हैं। सबसे पहले F डैश की हम बात करते हैं। F डैश निकालते हैं किस किस के कारण। पहले देखिए, माना FOA व FOC का परिणामी बल F डैश है। FOA व FOC परस्पर विपरीत दिशा में है, तो F डैश जो होगा FOA माइनस FOC होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनको घटा करके निकाला जाता है। अब चूंकि यहां देखिए कि FOA और FOC बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, FOA माइनस FOA बराबर 0। F डैश की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से निकालते हैं FOB FOD। 9 गुणा 10 की घात 9, 5 10 की घात -6 इसके और इसके लिए, और बीच में केंद्र पर है 10 की घात -6। भुजा कोई सी भी लीजिए,
ओ बी का स्क्वायर, चाहे ये लें या ये लें, ये भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। जिस तरीके से ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों भी विपरीत हैं, एफ ओ बी व एफ ओ डी परस्पर विपरीत दिशा में है, एफ डबल डैश होगा एफ ओ बी माइनस एफ ओ डी होगा, बराबर रखिए, बराबर 0, एफ डबल डैश भी 0 आ गया। इन दोनों पेयर के कारण लगने वाला बल 0, इन दोनों पेयर के कारण लगने वाला बल 0। अतः ओ पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल 0। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये चीज क्लियर है? नहीं हो आप पूछिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1.8। विद्युत में और चुंबक में केवल दिशाओं का खेल है। देखिए 1.8 क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु आवेश हैं 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में है। 1 2, एक पर है 3 माइक्रोकूलम, एक पर है -3 माइक्रोकूलम और दूरी है 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। सबसे पहले कहता है इसका नाम हमने ए दिया है, इसका नाम हमने बी दिया है, इसको हमने कहा क्यू ए, इसको हमने कहा क्यू बी, पर क्यू नहीं बी है। ये कहता है कि जो सिस्टम दे रखा है उसका मध्य बिंदु O है, जो लाइन ए बी को ज्वाइन कराता है, मिलाता है। इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी दिशा क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए पहली जो वैल्यू की हम बात करते हैं पॉजिटिव, ये 3 माइक्रोकूलम। हमेशा वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से बाहर की तरफ चलता है। ओ पॉइंट पे बात हम करेंगे तो 3 का बाहर होगा इस ओर, ये हो गया E। दूसरा हो गया माइनस का आवेश, इसी बिंदु पर निकालना है, माइनस की ओर यानी EB इस दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। मिड पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। जो दूरी इसके अंदर ली जाएगी वो AO या BO होगी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर की हम बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो आवेश पर निर्भर करती है, दूसरा दूरी पर निर्भर करती है। ए और बी पर जो आवेश रखे हैं उनकी दोनों की वैल्यू सेम है और ए से ओ तक की, ओ से लेकर बी तक की वैल्यू सेम है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, परिमाण में ए और ईबी समान होंगे। ईए व ईबी परिमाण में
समान है, तो ए बराबर EB बराबर कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर, 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू हो गई 3 10 की घात -6, ये वाली वैल्यू या वो ले लें, और R स्क्वायर का मतलब हो गया ये वैल्यू 0.1 दोनों को हटा करके 100 कर दिया, 9 दिया 27, पावर देखिए कितनी होगी, 9 और 2 11, 11 में से 6 गए, 5 बचे, वो भी प्लस के 5 बचे, आप लिख सकते हैं 2.7 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी वैल्यू EB की और EA की। EB व EA, O पर वेक्टर EA व वेक्टर EB समान दिशा में है, अतः E बराबर होगा EA प्लस EB के। जब दोनों की वैल्यूज रखेंगे 2.7 10⁻6 2.7 10⁻6 तो हो जाएगा 27 × 54 5.4 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम जो बात करते हैं क्या होगी, दिशा किस ओर होगी, दिशा होगी आपकी E की ओर, -3 माइक्रोकूलम की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसी में ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट, ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं 5.4 10⁻, इतना आ चुका है वैल्यू, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अभी लिखा छोड़ देते हैं। यदि O पर Q0, इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जो दिया हुआ है 1.5 10⁻⁹ कूलम, 1.5 10⁻⁹ कूलम का आवेश दे रखा है, तो O पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा, O पर रखे आवेश पर वैद्युत बल, आपको पता है O पर E की वैल्यू आ चुकी है, तो F बराबर होगा Q0 × E के बराबर होगा। जब हम बात करते हैं, चूंकि नेगेटिव है ये 1.5 10⁻⁹ 5.4 10⁻6, इसकी गुणा करेंगे, गुणा करके जो दिशा आएगी उसकी बात हम करते हैं। देखिए आवेश है माइनस का, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है -3 माइक्रोकूलम की ओर। अब माइनस का आवेश पर लगने वाला बल माइनस की ओर नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिकर्षण होगा, इसलिए लगने वाला बल किस ओर होगा, +3 माइक्रोकूलम की ओर होगा। गणना करिए TYS, ट्राई योर सेल्फ। इसको आपको खुद कैलकुलेट करना है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आपको गुणा कर लेनी है। केवल मात्र मैं क्या कर देता हूं 1.5 5.4, पावर देखिए 10⁻³ बच गई, और मात्रा कितना आएगा न्यूटन, गुणा आप खुद करिए इसमें। आज हम केवल 4 न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वो चीजें हैं जिनको बिना हाथों से करे हुए, बिना उनके डायरेक्शन समझे हुए ये चीज होना संभव नहीं है। आप खुद कोशिश करिए, मैंने यहां कराए हैं, धीरे धीरे करके मैं और कराऊंगा। समस्या आती है आप बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।